मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज के वीडियो में हम एक पुरुष जातक की कुंडली पर विचार करेंगे। विशेष तौर पर उसके पंचम भाव में कर्क राशि का मंगल नीच राशि में है। आइए दर्शकों विचार करते हैं। पुरुष जातक का जन्म 14 मई 1993 वार शुक्रवार कृष्ण पक्ष की अष्टमी धनिष्ठा नक्षत्र चरण 4 में हुआ। जन्म के समय पर मीन राशि अपने 6 अंश लेकर के उदय हो रही थी। द्वितीय भाव में मेष राशि, तृतीय भाव में वृषभ राशि, चतुर्थ भाव में मिथुन राशि, पंचम भाव में कर्क राशि, छठे भाव में सिंह राशि, तो सप्तम भाव में कन्या राशि, अष्टम भाव में तुला राशि और नवम भाव में वृश्चिक राशि, दसम भाव में धनु राशि, एकादश में मकर राशि और द्वादश भाव में कुंभ राशि को स्थान मिला। दर्शकों, लगन में शुक्र 17 डिग्री लेकर के उच्च राशि में है। मीन राशि का उच्च है शुक्र है। मीन राशि में जब शुक्र उच्च राशि में होता है तो विशिष्ट योग बनाता है मालव्य, जिसको पंच महापुरुष में से एक योग है और वह योग जातक को विशिष्टता प्रदान करता है। उसको चारों तरफ सभी किस्म का सुख प्राप्त होता है, धन दौलत की कमी नहीं होती, उसको विशिष्ट योग माना जाता है। द्वितीय भाव में मेष राशि में सूर्य उच्च राशि में है, 29 डिग्री लेकर के 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। साथ ही बुध 26 डिग्री लेकर के बुध सूर्य से अस्त है। केतु तृतीय भाव में 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। मंगल पंचम भाव में 14 डिग्री लेकर के अपनी नीच राशि में है। दर्शकों, मंगल का नीच भंग नहीं हो रहा है। सप्तम भाव में गुरु लग्नेश है, 11 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में वृश्चिक राशि में राहु 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो द्वादश भाव में शनि अपनी राशि में है, कुंभ राशि में 5 डिग्री लेकर के 53 मिनट लेकर के विराजमान है। साथ में चंद्रमा 3 डिग्री 37 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वादश भाव में चंद्रमा और शनि का विषयोग बन रहा है। दर्शकों, थोड़ा सा ग्रह पर विचार करते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र उच्च राशि का है, बालक स्वाभिमानी होगा, उसका परिवार श्रेष्ठ होगा, अनुशासन प्रिय होगा और उच्च प्रतिष्ठित लोगों से उसकी मित्रता होगी, संबंध होंगे, परंतु नेत्रों में कष्ट होगा और बालक रहीसी ढंग से जिएगा। चंद्र की बात करें तो चंद्र पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। शिक्षा में परेशानी आएगी, खर्च अधिक होगा, छोटे छोटे पर विषय पर गंभीर उतार चढ़ाव होंगे। यहाँ पर शनि और चंद्र का विषयोग बन रहा है, चंद्रमा शनि से पीड़ित है। विषयोग के विषय में आगे बात करेंगे। मंगल पंचम भाव में नीच राशि में है। मंगल की चतुर्दृष्टि अष्टम भाव पर है तो सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर उच्च राशि को देख रहा है, आमदनी अच्छी दे रहा है। मंगल आमदनी अच्छी दे रहा है, अष्टम भाव से अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को दे रहा है, खर्च भी अधिक दे रहा है। बुध की बात करें तो बुध कुंडली में अस्त है, 2 केंद्रों का स्वामी बुध है, बुध अस्त है। बुध चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, बुध अस्त है। गुरु लग्नेश है, सप्तम भाव में है। गुरु के प्रभाव से जातक की पत्नी सुंदर, प्रभावशाली, व्यक्तित्व वाली, साहसी। गुरु सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा है, जातक स्वयं साहसी होगा और आध्यात्मिक विषयों में रुचिकर होगा। उसकी पत्नी भी सुशील और परिश्रम से जातक उन्नति करेगा। शुक्र लक्ष्मी है और गुरु उसको सप्तम दृष्टि से देख रहा है, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। जातक के पास धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी। शुक्र की बात करें तो शुक्र मैंने पहले ही बता दिया, शुक्र लगन में उच्च राशि में है। महापुरुष योग मालव योग बन रहा है जो कि जातक को विशिष्टता प्रदान कर रहा है। शनि
एकादश और द्वादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में अपनी राशि में है, अत्यंत परिश्रम करने वाला, साहसी, लंबी आयु, नेत्रों को कष्ट दे सकता है। बात करें राहु की, राहु नवम भाव में है, भाग्य में उन्नति में बाधाएं डालने वाला, उच्च शिक्षा में प्रभाव देने वाला है। ऐसे जातक यात्राएं अधिक करते हैं, सफर अधिक करते हैं, भ्रमणशील माना जाता है और ज्योतिष की तरफ रुझान भी अच्छा होता है। केतु तृतीय दृष्टि में है, साहसी तो बना रहा है, बुद्धिमानी भी पराक्रम का दे रहा है। पराक्रम के साथ साथ बालक का परोपकारी स्वभाव भी बनता है और वह कठिन परिश्रम से आमदनी देता है। सारांश में हम बात देखें तो जातक को मंगल उच्च दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, आमदनी की कोई कमी नहीं, परंतु यहाँ पर एक खास विशेष योग बन रहा है। साधारणतः ज्योतिष के विद्वान ऐसे योगों को कम बताते हैं क्योंकि गहराई से देखना पड़ता है। दर्शकों, सप्तम भाव स्त्री का भाव है, ये पुरुष की कुंडली है। सप्तम भाव स्त्री का भाव है। स्त्री के भाव से तीर्थ भाव में, यानी किसी भी भाव से तीर्थ, जैसे ये लगन है, इसका तीर्थ भाव छोटे भाई बहन का है, एकादश भाव बड़े भाई बहन का है। इसी प्रकार इसी कुंडली में, जातक की कुंडली में स्त्री के भाव से नवम भाव जो है तीर्थ भाव बनता है, उसके छोटे भाई बहन का भाव बनता है। और सप्तम भाव से एकादश भाव में पंचम भाव जो कुंडली का है वो स्त्री का एकादश भाव बनता है, वो बड़ा भाई बनता है। मंगल धन का स्वामी है। पंचम भाव में या स्त्री से एकादश भाव में नीच राशि में है, धन की हानि, ये ऐसा बताया जाता है कि ऐसे योग में चाहे कारण कुछ भी हो, जातक के स्त्री का भाई यानी जातक का साला धन की हानि करेगा, चाहे कारण कुछ भी हो, धन लेकर के डूब जाएगा या कुछ भी होगा, लेकिन स्त्री का भाई धन की हानि करेगा। ये इस कुंडली में खास तौर से योग है जो मैंने आपको बताया कि स्त्री का भाई पंचम भाव में कर्क राशि में मंगल होने से स्त्री के भाई द्वारा, जिसके साले द्वारा धन का नाश होता है, चाहे कारण कुछ भी हो। दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको इस जातक की कुंडली का बताया क्योंकि ये जातक काफ़ी समय पहले हमारे पास आया था, क्योंकि चंद्र शनि का विषय योग प्रबल पितृदोष माना जाता है। पंचम भाव में मंगल नीच का है, शिक्षा संबंधित परेशानी आती है, संतान संबंधित परेशानी आती है, क्यों राहु की भी दृष्टि यहाँ पर आ जाती है। हमने जातक का दोष निवारण किया और सब नारायण बलि श्राद्ध आदि करके उसको हमने उपाय बताए और जातक को अब उन उपायों का कुछ फायदा भी मिल रहा है। तो दर्शकों, ये कुंडली में मैंने आपका जो मार्गदर्शन किया, मैं समझता हूँ आपका कुछ ना कुछ इससे मार्गदर्शन हुआ होगा। ऐसी कुंडली में शिक्षा की परेशानी, संतान की परेशानी, धन की परेशानी, धन का खर्चा अधिक, चंद्र शनि का विषयोग, बुध अस्त, ऐसी समस्याएं लेकर के ये जातक हमारे पास आया और लगभग अब समझ लो इसको 29-30 वर्ष हो गए, काफ़ी दिन हो गए इसकी पूजा वूजा की और इसको अभी काफ़ी राहत वाली बात है। दर्शकों, जैसा कि मैं बताता हूँ, कृषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर नरदेहर काल सब दोष पूजाएं, पितृदोष पूजाएं ऑर्गेनाइज करता है। जिसने करानी है वह संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, जिसने लिखवानी है लिखवा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के अभिभावक के रास्ता आसान करने के लिए वर्कशॉप करके भेजता है। वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तुशास्त्र में भी पीछे नहीं है, जो भी संपर्क करना चाहे कर सकता है और अपनी राह आसान कर सकता है। दर्शकों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और मैं इसी तरह से आपके सामने वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं।
धन्यवाद।